नमस्कार, मैं हूं गायत्री और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। दोस्तों, यूपी के बांदा का सरकारी अस्पताल तमाम बदइंतजामियों से जूझ रहा है। जनता की मूलभूत सुविधाओं का ख्याल रखना हर सरकार की जिम्मेदारी होती है और इसमें स्वास्थ्य व्यवस्था यानी कि हेल्थ केयर सबसे ऊपर आती है। लेकिन बांदा के एक सरकारी अस्पताल की तस्वीरें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। इस उमस भरी भीषण गर्मी में बांदा के अस्पताल की ये तस्वीरें बेहद ही परेशान करने वाली है। अस्पताल में लोग इस गर्मी में बिना एसी के परेशान हो रहे हैं। यहाँ तक कि यहाँ के बच्चों के वार्ड में इस उमस भरी गर्मी में एसी नहीं है और पंखा भी ना के बराबर चल रहा है। गर्मी के कारण ना तो बच्चे ढंग से सो पाते हैं और ना ही वो बीमारी में ठीक तरह से आराम कर पा रहे हैं। जी, आज हमारा तीसरा दिन है यहाँ पे, लेकिन बच्चे बहुत परेशान होते हैं। बहुत सी उलझन मचती है, बच्चों को हम बार बार बाहर ले जाते हैं, परेशानियां बहुत होती है। पंखा भी नहीं काम कर रहा, एसी भी नहीं काम कर रहा। हर लोगों से बोला, यहाँ पे डॉक्टर से भी बोला और जो यहाँ पे है नर्स वगैरह उनसे भी बोल रहे हैं कि मतलब एसी नहीं चल रहा, कूलिंग बिल्कुल नहीं कर रहा। कोई भी यहाँ कोई सुनवाई नहीं है, कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। नहीं आते हैं, बोलते हैं एसी चल रहा है, कूलिंग एक भी नहीं आ रहा है। बच्चे परेशान है, रो रहे हैं, गर्मी में बिलबिला रहे हैं, लेकिन व्यवस्था जीरो है। वहीं आप जब कार्यालय में जाएंगे वहां देखेंगे जो यहाँ के स्टाफ है उनके लिए एक नंबर की व्यवस्थाएं मिलेगी। क्या नाम है? कल्पना तिवारी। कहाँ से आई है? बांदे से। बांदा से। कितने दिन हो गए यहाँ? 2 दिन हो गए। 2 दिन हो गए। ये एसी नहीं चल रहा गर्मी? नहीं, बच्चे बहुत परेशान है। एसी वाले आए थे सही करने वाले, लेकिन सही नहीं हुई है। कह रहे इससे ज्यादा सही नहीं होगी। अच्छा। बस चले गए हैं ऐसे बोल के। गर्मी पड़ रही है बहुत ज्यादा। बस है। बच्चे सो नहीं रहे हैं, अभी सोई है, बहुत ज्यादा रो रही थी। बहुत परेशान है। कुछ नहीं चलता है, पंखा भी ऐसे मरे मरे चलता है। अपने से परेशान है गर्मी की वजह से। हाँ, बस ऐसा ही है। बोतल चढ़वा दी, अपना टंगवा दी, खाना पूर्ति करवाते रहते बस। ये पंखा देखिए, पंखा जो है कितना धीमा चल रहा है, कितनी हवा देगा। मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं मेरा एक यहाँ जो है एक बाल भी नहीं हिल रहा होगा कि इस पंखे से मेरा एक बाल हिल जाए। ये व्यवस्था जिला अस्पताल बच्चा वार्ड की है, जहाँ तो मुमकिन जो है बच्चा वार्ड में तो व्यवस्था होनी ही चाहिए थी। सबसे जो है ये जरूरी जो वार्ड, सबसे जरूरी वार्ड यही छोटा वार्ड है। यहाँ बहुत ज्यादा व्यवस्था नहीं करनी थी। यहाँ केवल बच्चों के वार्ड में ही नहीं, यहाँ हर जगह ऐसे ही हालात है। इमरजेंसी वार्ड में तो गर्मी के साथ साथ सफाई भी नहीं है। बीमारी में लोग अस्पताल ठीक होने जाते हैं और लोग अस्पताल में हर चीज ठीक होने की उम्मीद करते हैं, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही है। इतना ही नहीं, गर्मी के लिए यहाँ लोग अपने घरों से पंखा ला रहे हैं। सारा जो कूड़े के वो है सब यही अंदर रखा हुआ है इमरजेंसी वार्ड में, जहाँ कीटाणुओं से बचाया जाता है और सीरियस मरीज यहाँ आते हैं और ये मरीज लेटे हुए हैं और ये इनसे बात करते हैं जो है कि कब से हैं यहाँ और क्या समस्या है। बिटिया क्या नाम है? अनुष्का। कहाँ से आई? जवान नगर से। क्या हुआ माता? इनके बच्चे जाने का ऑपरेशन हुआ है। अच्छा। जी। ये पंखा घर से लाए? नहीं, घर से लाए हैं, क्योंकि जिस ऑपरेशन हुआ उसमें बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी, इस वजह से घर से लाना पड़ा। उनकी हवा नहीं लगती, बिल्कुल कूलर की भी हवा नहीं लगती, ना उनकी पंखों की हवा लगती। नहीं। पानी आनी नहीं चलता? नहीं। शोपीस है? हाँ। कूलर शोपीस है। हालांकि अब बनाने वाले आए हैं और मेंटेनेंस का काम शायद अब शुरू हो गया है हम लोगों को देख कर। हालांकि नहीं कोई आएगा, नहीं देखेंगे तो कौन सुधरेगा, चलने दो। और जब कोई आएगा तब जो है ये भी जो है आप देख सकते हैं, ये दादा यहाँ पे हैं और ये पंखा भी मुझे लगता है घर का ही लाया हुआ। क्या नाम है सर? सर मेरा नाम रामकरण है। कहाँ से आए हैं? फतेहपुर जिला से आए हैं। फतेहपुर से आए। क्या हुआ दादा को? दादा को हार्निया हो गया था, पेट का ऑपरेशन हुआ है। अच्छा, कितने दिन हो गए? आज तीसरा दिन है। पंखा घर से लाना पड़ा? पंखा घर से लाना पड़ा है। क्यों? यहाँ पंखा हवा नहीं दे रहे, गर्मी के लिए बेहाल हो रहे थे। वो कूलर को हवा ही नहीं दे रहा। एसी तो चल ही नहीं रही है। हाँ। वो एसी लगा है, खाली एसी बस। मतलब ये व्यवस्था आप समझ रहे हैं, देख लीजिए यहाँ भी एसी है। मैं भी जरा महसूस करूं हवा आ रही है कि नहीं।
एसी चल तो रहा है, आप देखिए बढ़िया पंखी घूम रही है, 16 नंबर का जो है नॉर्मल सबसे मतलब कूल्ड लगा हुआ है, लेकिन हवा मुझे तो नहीं लग रही। जरा इन्हीं से पूछता हूँ, भैया क्या नाम है आपका? अजमेरी खान। क्या नाम? अजमेरी खान। अच्छा, क्या हुआ है आपको? पेपरों में पानी है। अच्छा, कहाँ कहाँ के रहने वाले हैं? पैलानी। पैलानी से आए। कितने दिन हो गए? लगभग 3 दिन हो गया। 3 दिन हो गए। और ये एसी चल रहा है? सेम कंडीशन नाम है, कोई मतलब नहीं। गर्मी का क्या हाल है? पोजीशन मरीज आदमी ऐसे रहता है, ये तो सामने दिख ही रहा है ना। तो आप लोग यहाँ डॉक्टर वगैरह आए हैं, सबसे बोलेंगे, लेकिन कोई सुना जो करीब आने तो वो पंखे ले आएंगे अपने अपने घर। जब हम लोग दूर के हैं तो हम लोग इसलिए पंखे तो नहीं खिला पाएंगे। ये हो गया, बता किससे बोले जाएंगे? यहाँ पे 6 पंखा है, ताजुब वाली बात है। इतने बड़े कमरा में कोई मतलब नहीं रहता है, बस ये है कि नाम है, पंखा है, एसी है, कूलर रख दिया बड़ा सा, वही है नाम। जहां एक तरफ इस उमस भरी गर्मी में बच्चे और मरीज बिलबिला रहे हैं, वहीं दूसरी ओर डॉक्टरों के केबिन में एसी की ठंडक है, लेकिन केबिन के बाहर गंदगी का ढेर लगा हुआ है। शिकायत करने पर डॉक्टर्स कहते हैं इस बदइंतजामी को ठीक कराया जाएगा। जहाँ तक इमरजेंसी वार्ड और बच्चा वार्ड के एसी का सवाल है, अभी कुछ दिन पूर्व ही, अभी 1.5-2 महीने पहले उनका सर्विसिंग कराया गया था, और वर्तमान में भी लोग बाग जो भी पेशेंट के अटेंडर हैं वो दरवाजे खुले रखते हैं। इमरजेंसी वार्ड में भी हमने कुछ व्यवस्था ऐसी की थी कि जिससे दरवाजे बंद रहे तो कूलिंग वगैरह हो, परंतु जो भी मरीजों के परिजन हैं वो दरवाजे खुले रखते हैं, जिसकी वजह से हवा जाती है और उनके फिल्टर ब्लॉक हो जाती है। अभी हाल में ही मैंने कल ही सारे अस्पताल का निरीक्षण किया था, और जो एसी मुझे लगे कि जिनमें काम होना है उनके कल ही मैंने आदेश दे दिए थे, और आज सभी जो है एसी है उनमें काम चल रहा है। जल की सप्लाई है वो सुबह और शाम 2 टाइम आती है, सुबह 7 बजे आती है, फिर शाम को 6 बजे करीब आती है। तो वैसे सफाई कर्मी 2 शिफ्ट में काम करते हैं, सुबह को 8 बजे करीब, फिर 11 बजे करीब दोबारा करते हैं, फिर 2 बजे की शिफ्ट वाले जो आते हैं फिर वो सफाई करते हैं, और सफाई लगभग हम लोग अच्छा करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो है पानी की कमी का जहाँ तक प्रश्न है, तो कई बार जो है मरीजों के अटेंडेंट हैं जो बाथरूम की टोटी खुली छोड़ देते हैं और नल बंद नहीं करते हैं, उसकी वजह से पानी बह जाता है और जिसकी वजह से दिक्कत होती है। और जैसे ही शाम को सप्लाई आती है हम लोग फिर पुनः जो है मोटर चला के उसको भरवा देते हैं, और 2 टाइम ही हमारे यहाँ क्योंकि पानी आता है, इसलिए सुबह शाम दोनों टाइम ही हम जल की आपूर्ति कर पाते हैं। पीने के पानी काफी जो है यहाँ पीने के पानी के लिए अभी एक हमारे यहाँ आरओ प्लांट लगा हुआ है जिससे पानी आता है। साथ ही साथ एक नया जो है वाटर कूलर हमने ओपीडी के बगल में लगवाया है, जिससे मरीजों को ठंडा पानी मिल रहा है, और बराबर मरीज वहाँ से, जो भी मरीज के परिजन हैं वो वार्डों में जिनके मरीज भर्ती हैं वो वहाँ से पानी ले जाके और मरीजों को देते हैं, और पानी उनको ठंडा पानी वाटर कूलर के माध्यम से मिल रहा है। एसेंशियल ड्रग लिस्ट है जो EDL है, जो आवश्यक दवाएं हैं वो प्रचुर मात्रा में हमारे यहाँ उपलब्ध हैं, और किसी भी चिकित्सक को बाहर की दवा लिखने के लिए हम लोगों ने निर्देशित किया हुआ है। अभी रिसेंटली मैंने कल ही एक आदेश पुनः सभी चिकित्सकों को सर्कुलेट किया है कि जो अस्पताल में हमारे यहाँ दवा है उन्हीं से मरीजों को उपचारित करें, बाहर की दवाएं मरीजों को न लिखी जाए, और मैक्सिमम दवाएं जो एसेंशियल ड्रग लिस्ट की हैं वो हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं, और अगर कोई विशेष दवा है जिसकी आवश्यकता है तो हमारे फार्मेसी ऑफिसर हैं, उनसे संपर्क करके अगर किसी विशेष दवा की आवश्यकता होती है तो हम उसका भी इंतजाम कर देते हैं। और जहाँ तक MR का प्रश्न है, हमारा रिप्रेजेंटेटिव को डॉक्टरों से न मिलने के लिए हम लोगों ने कह रखा हुआ है, फिर भी अगर कोई डॉक्टर मिलता है तो हम इसका संज्ञान लेंगे और देखेंगे कि OPD आवर्स में जब मरीज हो उस समय रिप्रेजेंटेटिव मरीज डॉक्टरों से मिलने का प्रयास न। स्वास्थ्य विभाग में इस तरह की अव्यवस्थाएं कोई नई बात नहीं है, साल दर साल सब ऐसे ही चल रहा है। दावे भले ही किए जाते हों पर तस्वीरें कुछ ऐसी ही हैं। ऐसी तस्वीरें काफी शर्म की बात है। कहने को तो जो है सब नंबर 1 का है, सब व्यवस्थाएं हैं, जबकि जो सरकार है वो पूरी व्यवस्था करती है, एसी कूलर सब उपलब्ध कराती है, लेकिन यहाँ जो है तो कमरों में, स्टोर रूम में बंद रखे होंगे
और जब डंडा हुआ तो बाहर निकाल के भी रखते हैं, लेकिन व्यवस्थित नहीं रहता। वो सब शोपीस और दिखाने के लिए होता जो भी आपने देखा। तो यह बांदा जिला अस्पताल की हकीकत थी जो आपने देखी। बांदा से श्रेष्ठ यूपी के लिए शुभम सिंह, कैमरामैन के साथ दीपक कुमार पांडे। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।